जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री बैसाख मास महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्रुत देव जी ने मिथिलेश से कहा, हे राजन, इन समस्त पुण्यदायक तिथियों में बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इसे विस्मृत कर अन्य व्रतादि तथा व्रथा है। ग्रहण के अवसर पर गंगा के तट पर सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, बैसाख मास की द्वादशी के दिन वही फल सत प्राण ब्राह्मण को दान करने से प्राप्त होता है। घोर दुर्भिक्ष काल में गंगा के तट पर प्रतिदिन करोड़ों व्यक्तियों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल बैसाख मास की द्वादशी के दिन मात्र एक ब्राह्मण को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न याचकों को दान देता है, तो उसे कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो साधक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि जागरण करता है तथा जनार्दन भगवान की कथा कहते सुनते रात्रि में समय व्यतीत करता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर जीवित रहते ही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है तथा उस पर समस्त देवगण प्रसन्न होकर उसकी मनोरथ पूर्ति करते हैं। जो साधक द्वादशी के दिन कोमल कोमल तुलसी पत्रों द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति भाव सहित पूजा करते हैं, वह अपने 7 कुलों का पापोद्धार कर श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यदि कोई बैसाख मास की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गऊ का दान करता है, तो वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। उस साधक को वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो पुण्य फल तीर्थराज प्रयागराज में प्रतिदिन 1 करोड़ मनुष्यों को 1 वर्ष की अवधि तक षटरस भोजन जैसा उत्तम स्वादिष्ट भोजन कराने से प्राप्त होता है। जो साधक द्वादशी के दिन सालिग्राम भगवान का दान करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य गंगा जी के तट पर ग्रहण के समय सप्त दीपों से युक्त पृथ्वी का कोटि बार दान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य फल इस दान से प्राप्त होता है। जो साधक द्वादशी के दिन भक्ति पूर्वक मधुसूदन भगवान को दुग्ध स्नान कराता है, उसे राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। संध्या काल के समय जो भक्त रस युक्त ककड़ी का दान करता है, वह इस प्रकार के दान प्रभाव से कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यदि कोई भक्त आम्रफल तथा ईख का दान करता है, तो उसके कुल कुटुंब में 100 पीढ़ियों तक संतान होती रहती है। वे भविष्य में उत्पन्न होकर ग्रसित करने वाली समस्त आदियों व्याधियों से मुक्त बने रहते हैं। हे राजऋषि, शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जो कुछ भी भक्ति पूर्वक दान किया जाता है, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। हे राजऋषि, अब मैं इस तिथि के विख्यात होने का इतिहास आपके सामने स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ। इस पवित्र इतिहास के भक्ति सहित श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सर्व अग्नाशी, मंगलमय तथा कल्याणकारी है। प्राचीन काल में काश्मीर प्रदेश में एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण उत्पन्न हुआ था। उसके मालिनी नाम की एक पुत्री थी। देवव्रत ने उसका विवाह सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान के साथ किया था। विवाह करके सत्यशील मालिनी को अपने देश यवन में ले गया। यद्यपि मालिनी रूप यौवन से संपन्न थी, तथापि पति पत्नी में परस्पर प्रेम भाव नहीं था। वह अपने पति से सदैव कठोर तथा युक्त रुद्र व्यवहार करती थी। वह केवल अपने पति से दुर्व्यवहार करती थी, अन्य सबके साथ उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण था। जब उसका पति पर वश न चला, तो उसने क्रोधित होकर पति वशीकरण करने का निर्णय लिया। इस प्रकार की अन्य स्त्रियों से उसने संपर्क बनाया, जिनको कि उनके पतियों ने पहले ही त्याग दिया था। इस प्रकार की अन्य स्त्रियों से उसके पूछने पर उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारा पति वशीकरण द्वारा तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। इसका हम सबको पूर्ण विश्वास है। ऐसी स्त्रियों ने जो पहले वशीकरण द्वारा अपने पति को वश में कर चुकी थी, उससे कहा, हम औषधि देकर अपने पति को वश में कर चुकी हैं। तुम भी योगिनी के पास जाकर उससे पति को वश में करने वाली अचूक औषधि प्राप्त कर लो।
उन स्त्रियों ने मालिनी से कहा, तुम संशय या तर्क वितर्क में मत पड़ो। योगिनी की औषधि से तुम्हारा पति आज्ञाकारी सेवक के समान हो जाएगा। हे राजऋषि, इस प्रकार वह दुराचारिणी मालिनी उन स्त्रियों के कथनानुसार योगिनी के मंदिर में जा पहुंची तथा अनेकों प्रकार से उसे प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। योगिनी की कुटी विशाल आकार की थी। उसमें 100 स्तंभ विद्यमान थे। कुटी की बड़ी बड़ी भित्तियों पर चारों ओर सफेदी की हुई थी। उसे मन को शुद्ध करने वाले मंत्र बताने लगी। इस पर मालिनी योगिनी को नमस्कार करके पैर से उतारकर स्वर्ण जड़ित हीरे की अंगूठी देने लगी। अंगूठी बहुत कांतिवान थी। उसमें जड़ित उत्तम स्वर्ण सूर्य की आभा के समान दमक रहा था। उस अंगूठी को प्राप्त कर योगिनी बहुत प्रसन्न हुई। मालिनी ने पति द्वारा अपमानित किए जाने का वृतांत भी उस योगिनी को बताया। वह व्यथित हृदय समझकर योगिनी उसके मनोरथ पूर्ति की बात उससे कहने लगी। यह चूर्ण रक्षा का चूर्ण है तथा संपूर्ण रूप से वश में करने वाला है। तुम यह चूर्ण अपने पति को दो तथा उसकी ग्रीवा की रक्षा करो। इस चूर्ण के प्रभाव से तुम्हारा पति तुम्हारे वश में आ जाएगा तथा वह किसी अन्य स्त्री की कामना नहीं करेगा। तुम्हारी इच्छा अनुसार ही तुम्हारे साथ व्यवहार करेगा। वह तुम्हारी चरित्रहीनता को स्वयं देखकर भी चूर्ण के प्रभाव से तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। उस चूर्ण को लेकर मालिनी अपने घर आई तथा संध्या काल के समय दूध में मिला करके वह चूर्ण अपने पति को पिला दिया तथा पति की ग्रीवा की रक्षा कर दी। इस कार्य को करने में उसने कोई संकोच या सोच विचार नहीं किया। हे राजऋषि, उस चूर्ण का दूध के साथ पान करते ही मालिनी का पति क्षय रोग से ग्रसित हो गया। दिन प्रतिदिन उसका शरीर क्षीण होने लगा तथा उसके गुप्त अंगों में कीड़े उत्पन्न हो गए। जब कुछ समय में पति की ऐसी दुर्गति हो गई तो वह दुष्ट विचरण करने लगी। तब उसका पति तेज क्षय तथा क्षय रोग से शरीर क्षय तथा गुप्त इंद्रियों में कीड़े पड़ने की पीड़ा से दुखी होकर दिन रात त्राहिमाम त्राहिमाम अर्थात मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार प्रलाप करते हुए कलपने लगा। उसने पत्नी से कहा, हे सुमुखी, मैं घोर कष्ट में हूँ, तथापि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारा शरणागत हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। मैं पर स्त्री गमन की कामना नहीं करता हूँ। यह कहकर उसने अपना समस्त रोग कष्ट उस दुष्टा को बताया। तब अपने पति की मरणासन कष्टकर दशा का विचार कर वह बहुत घबरा गई। उसने मन में विचार किया कि पति के जीवित रहने तक वह सद्वा है तथा उत्तम वस्त्र आभूषण पहन सकती है। अतएव हर प्रकार से पति को जीवित रखने का विचार कर तत्काल वह योगिनी के पास पहुंची तथा उससे समस्त वृतांत कह सुनाया। तब योगिनी ने पहले दिए हुए चूर्ण की वाहकता शमन करने हेतु उसे एक दूसरी औषधि दी। इस औषधि का सेवन करते ही तत्काल तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन इन दोनों औषधियों के प्रयोग से उसे पूर्ण पति वशीकरण प्राप्त हुआ। उसका पति उसके साथ अनुचर तथा कृतदास जैसा व्यवहार करने लगा तथा पत्नी के वशीभूत होकर सदैव ही घर में पड़ा रहने लगा। इधर वह काम करने के बहाने बनाकर अपने दूसरे पति के घर आकर ठहरने लगी। वहां सभी जातियों के दुराचारी मनुष्य आकर निवास करते थे। उसका पति भी उसके दुराचरण को पहचान गया, किंतु पत्नी का विरोध करने तथा उसके सामने कुछ कहने का उसे साहस नहीं होता था। कुछ समय बाद उस दुराचार के कारण उस पापचारिणी मालिनी के शरीर में बड़े बड़े प्राणघाती कीड़े पड़ गए। इन कीड़ों से उसकी नासिका, जीवा तथा कानों में बड़े बड़े छिद्र हो गए। अब वह इस ऐसे पीड़ातक भयानक रोग से घोर दुखी हो गई। इस रोग में उसके दोनों स्तन कट गए, उंगलियां भी छोटी हो गई, पैरों से वह लूली हो गई। इस प्रकार के घोर दुखदायी कष्ट भोगकर उसने जीवन त्याग दिया। उसकी यह दुर्गति श्वान योनि के प्रत्येक जन्म में होती थी। श्वान योनि के एक जन्म में उसने सोवीर देश में कदम बंधु नामक ब्राह्मण की गृहदासी के घर कुतिया के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उसे यही कष्ट सताने लगा। टूटे दांत, कटी फटी नाक, मस्तक तथा योनि में कीड़े पड़े हुए कीड़ों के कारण कट कट गिर गई पूंछ, पूर्व जन्मों की तरह
इस जन्म में भी उसकी यही दुर्दशा हुई। शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन ब्राह्मण पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर भीगे वस्त्र पहने हुए अपने घर आया। जो महापुण्य अर्जन किया वे कृपया मुझे प्रदान कर इस नारकीय जीवन से मुक्त कराइए। मैं अति दीनहीन दुखार्थ हूँ, हे ब्राह्मण मेरी रक्षा करो। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। इस श्वानिका के दीन वचन श्रवण कर विप्र पुत्र उस श्वानिका से कहने लगा, हे श्वानिके, जीव स्वकृत कार्यों के फल को ही सुख दुख के रूप में भोगता है। तू शूद्र व्यभिचारिणी है, तूने रक्षा चूर्ण द्वारा पति वशीकरण किया है। महात्माओं के निमित्त जो पाप करते हैं वह उसके लिए दुखदायी होता है, तथा उनके द्वारा किए गए पुण्य कर्म भी उन्हीं का दुख निवारण करते हैं। तथा पापात्मा के लिए धर्मात्मा जो कुछ करता है वह पाप तथा पुण्य दोनों को प्राप्त कर लेता है। यथा मिश्रित दुग्धपान कराने से विषदर की विष वृद्धि ही होती है, इसी प्रकार से पाप कर्मों की गति है। हे पदम बंधु, मैं आपके द्वार पर पड़ी हूँ, क्षुद्र श्वानिका हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं नित्य प्रति आपकी उचिष्ट रोटी खाकर जीवित रहती हूँ, मेरी रक्षा करो। महात्मा ग्रस्तों के द्वार की शरण में जो है उनका उद्धार करना सत्पुरुषों का धर्म है। यह वेद समस्त संशय रहित कथन है। समस्त विश्व का सर्जक तथा पालक एक ही ईश्वर है। वे सबकी सृष्टि करके उनका पालन करते हैं। अतएव स्वपालिता की रक्षा करना प्रभु का आदेश है। जो उस पालक रूप प्रभु की आज्ञा की अपेक्षा करके अज्ञान ग्रसित बने रहते हैं वे ईश्वर कोपवश सर्वस्व गवाकर अंत में नरकवासी हुए हैं। यह कर्म धर्म कर्तव्य है। हे दयावान, इस दुर्मति का उद्धार करो। घर के भीतर दुखार्थ श्वानिका के इस दीन निवेदन का श्रवण कर धर्मात्मा पदम बंधु तत्काल घर से बाहर आए तथा उस श्वानिका से पूछा, तुझे क्या कष्ट है? इस पर उसके पुत्र ने समस्त वृतांत उन्हें सुना दिया। पुत्र के कथन का श्रवण कर चकित होकर बोले, हे पुत्र, मेरा पुत्र होकर तुझे यह शोभा नहीं देता। महात्माओं के लिए ऐसा कथन अशोभनीय है। हे पुत्र, परोपकारी दधीचि ने देव उपकार हेतु दैत्यों को अति शक्तिशाली जानकर भी अपनी समस्त अस्थियों का दान कर दिया था। परोपकारी राजा ने कपोत की प्राण रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काटकर दान कर दिया था। जब शुदार्थ शयन ने कपोत पर आक्रमण किया था तो भूमंडल में जिमोत वाहन नाम एक परोपकारी राजा थे। उसने श्री विष्णु वाहन गरुड़ जी के निमित्त जीवन दान कर दिया था। हे पुत्र, विद्वान ब्राह्मण को सदैव दयालु होना चाहिए। जिस प्रकार पंखग्रस्त गो का पंख मुक्त किया जाता है उसी प्रकार पुत्र की शंकाओं को निवारित कर पदम बिंदु ने स्वयं प्रतिज्ञा की, हे श्वानिके, तुझे मैं अपने द्वादशी व्रत का पुण्य दान करता हूँ। तो अपने समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को गमन करे। पदम बिंदु के यह कहते ही श्वानिका ने अपने जीर्ण शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से सज्जित होकर सत सूर्य समान प्रभावती हो सावित्री के समान आदेश प्राप्त कर दशो दिशाओं को प्रकाशित करती हुई विष्णु लोक को गमन कर गई तथा स्वर्ग में अनेकों दिव्य भोगों को भोग कर पुनः भूलोक में भगवान नारायण की कृपा से उर्वशी नाम की वीरांगना के रूप में वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाववश देव प्रिय अप्सरा बन गई। योगी जनों को योग द्वारा प्राप्त अग्नि तुल्य प्रकाशित उत्तम परमार्थ धर्म को प्राप्त कर महात्मा जन भी मोहित होते हैं। इसी स्वरूप को उस श्वानिका ने प्राप्त किया तथा पदम बंधु ने भगवान मधुसूदन को प्रिय पुण्यवर्धनी इस पुण्य तिथि को विश्व विख्यात कर दिया। छोटे सूर्य ग्रहणों तथा चंद्र ग्रहणों से भी अधिक पुण्यदायी तथा समस्त यज्ञों से भी विशेष फलदायी इस तिथि को उन्होंने त्रिलोक में विख्यात कर दिया। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।